Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बैंक की परसेंटेज के दूसरे भाग को लेकर। आज हमारी परसेंटेज प्रतिशत की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 10 क्वेश्चन, आज हम 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी, हमारे कमेंट डिस्प्ले होने बंद हो गए थे। लेकिन आज हमारे क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए पहले। आज हमारा 11वां क्वेश्चन है। आज हमारा 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। दोस्तों, ये पूछा है कि किसी विद्यार्थी को 40% अंक लाना था और वो 32% अंक लेकर आए हैं। हमें प्रतिशत नहीं मानना है, हमें एक बार एज्यूम करना है कि किसी व्यक्ति को 40 अंक लाना था और वो 32 अंक लेकर आए। 40 अंक उसको लाना था और 32 अंक लेकर आए, जिसका डिफरेंस था 24 अंक। जिसका डिफरेंस था 24 अंक। तो 40 और 32 का जो डिफरेंस होगा वो होगा 8। 8 बराबर है 24 के। हमें प्रतिशत दे रखा है, यानी कि हमें 100 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 100 ज्ञात करना है। तो 8 बराबर 24 दे रखा है, तो 1 बराबर हो जाएगा 24/8 और 100 बराबर हो जाएगा इंटू 100। तो 8 से 24 पर 3 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा 300। तो जो परीक्षा का पूर्णांक था वो था 300 अंक। परीक्षा का पूर्णांक था 300 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, ये पूछा है कि हिंदी में जो पास होने वाले हैं वो हुए हैं 80%, और जो मैथ्स में पास हुए हैं वो हैं 85%। सॉरी हाँ, 85%। और जो दोनों में पास हुए हैं वो है 75%। दोनों में पास होने वाले की संख्या है 75%। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए पहले हमें दोनों को ऐड करना होगा। 80 प्लस 85, इनके दोनों में पास होने वालों की संख्या है, मान लो ये टोटल है 165। इन दोनों में से जो कॉमन है वो 75 है। 75 दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों में पास होने वाले का प्रतिशत जो हो जाएगा वो इसका डिफरेंस हो जाएगा 90। तो 90% पास होने वाले हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10%। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनसंख्या, एक गांव की जो जनसंख्या है वो है 8,000। 8,000 है गांव की जनसंख्या। गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? माना कि किसी गांव की जनसंख्या है 8,000, इनकी प्रतिशत वृद्धि 10% हो रही है। तो पहले 100 थी, अब 110 हो रही है, फिर 110 हो रही है। इनकी ये टोटल 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। तो 110/100 इंटू 110/100, ये 102030 से 102030, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये फिर हो जाएगा 11 121 जीरो, और 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 6 और ये 9, 9,680। तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी 9,280। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 10 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10
अपॉन 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 + 10 20 और 10 × 10 100, 100/100 1, 20 + 1 21, तो 21% जनसंख्या बढ़ जाएगी तो 121 हो जाएगी, तो इसकी जनसंख्या 121% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है, यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन हो। अवमूल्यन का मतलब होती है कमी होती है, उसके मूल्य में कमी होती है 20%, 20% उसके मूल्य में कमी होती है। तो अभी हमारा मूल्य है 12,800, 2 वर्ष तक 20% कमी होती है। जब बढ़ा था तो हमने 110 किया था, अब घटा तो 80 हो जाएगा, 80 × 80/100 × 80/100, ये 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 128, 128 × 64, 128 × 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 3 4 3 12 और 8 48, 60 60 63, ये हो जाएगा 6 6 6 12, सॉरी 128 और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 × 32, 3 4 2 8 9 10 11 8 6 48, ये हो जाएगा 9 5 59, 59, ये हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 4 5 9, ये 0 6 2 12 12 और 9 21, ये हो जाएगा 2 6 × 5 30, 30 और 2 32, 32,100, सॉरी दोस्तों कुछ मिस्टेक करें हम इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन होगा 128 × 64 होगा, ये हो जाएगा 8 × 32, ये 3, फिर कैरी चला जाएगा 3 4 8 और 3 11 और 8 6 48, 11 और 48 59, ये हो जाएगा 9, ये 5, ये 4 और 5 9, ये हो जाएगा 12, 12 और 9 21, ये हो जाएगा 2, 6 और 2 8, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 8,192, 2 वर्ष बाद 8,192 आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में समस्या होने के लिए आगे देखिए। किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की जाती है और बाद में 20% कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। माना कोई संख्या है 100, पहली बार उसमें 20% वृद्धि की जाएगी तो 120, और दूसरी बार उसमें 20% की कमी की जाएगी तो हो जाएगा 80। तो ये पहली बार 20% वृद्धि, दूसरी बार 20% कमी, तो हो जाएगा ये 96/100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 96। पहले 100 थी, अब 4 है, 4 की कमी होगी और 96 हो गया, तो उसमें प्रतिशत कमी जो होगी वो 4% परिवर्तन होगा माइनस में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। माना कि पहला जो क्षेत्रफल था वो था 100x था, अब इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 99 क्षेत्रफल होगा। पहले 100 था, अब 99 है, तो -1% का परिवर्तन होगा, -1% का परिवर्तन होगा। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च अपरिवर्तित यथावत रहे। 20% की कमी अपॉन 20 का 80 × 100, ये हो जाएगा 1/4, तो 25%, 20% की कमी होने पर 25% की खपत वृद्धि करने पर खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, माना कि बी की आय 100 है तो ए की हो जाएगी 120, ए बी की 100 है तो ए की हो जाएगी 120,
तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कम का डिफरेंस है 20% अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 1/6। 1/6 इनके 100/6, ये 6.66 इनकी 1/6 है, तो आपका 60/66 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। किसी 400 लीटर विलियन में 10% पानी है और उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाएगी। माना कि पहले 10% है पानी और ये है 90%, दूसरा कोई विलियन है वो 90% का है, पानी को 20% करना है, तो ये आ जाएगा 80। हमें ये परिवर्तन नहीं करना है, हमें केवल पानी मिलाना है, तो इसके लिए हमें इसको सेम करना होगा। इसको सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। दोस्त हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें ये संख्या दे रही कि ये 400, तो 10% पानी है, तो 40 का 10% 40 पानी है, और 360 है जो ये है 360 जो है वो दूसरा विलेय है। 40% पानी है और 360 है जो दूसरा विलेय है। हमें पानी को 20% करना है, यानी कि पानी और पानी हमें मिलाना है, तो 40 प्लस एक्स, टोटल हम 400 मान ले, 400 माना कि 400 ही है। हमें पानी को करना है 20% और ये करना है हमें 80, यानी टोटल 100 ही करना है ये हमें। तो ये हो जाएगा आपके 1/5 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 200 प्लस 5x बराबर 400, ये उधर चला जाएगा 200 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपकी 8। 200/5 40, x बराबर 40। तो 20% करने के लिए 40%, 40 लीटर पानी और मिलाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 होगी। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। इनकी किसी अंश में 110 करना है और हर में 90 करना है, 90 करना 10% की कमी करनी है, तो जो हर होगा वो हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा 11/15, 11/15। ये x है, ये y है, तो भिन्न ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगी 90 और ये हो जाएगा 110। ये 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11, 11/15 इंटू 9/11, ये हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल, ये 3 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम, तो 3/5 हो जाएगा। जो पहले भिन्न थी वो 3/5 थी। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। सॉरी दोस्तों, बीच में वीडियो रोकने के लिए कोई काम हो गया था। अब देखो क्या पूछ रहा है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, कुछ विद्यार्थी है उसने हिंदी विषय लिया और कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया तथा कुछ ने दोनों विषय लिए थे, तो कुछ ने दोनों विषय लिए, तो 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा इनमें से आधे। तो दोस्तों हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 80 और इंग्लिश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40, दोनों, तो टोटल हो जाएगा 120। यानी कि हमारी जो भी संख्या प्रतिशत में होती है वो 100 होती हैं। तो जो 20 जो ज़्यादा है ना, ये दोनों सब्जेक्ट लेने वाले हैं, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो 120 माइनस 100 बराबर 20 जो है ना, ये दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। 20% दोनों विषय लेने लिया है। कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य यानी भाव ज्ञात करो।
यानी कि कोई भी व्यक्ति पहले जो 500 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदता था, यानी कि चीनी खरीदता था, मान लो 500 रुपये में चीनी खरीदता था, अब उसके जो मूल्य में वृद्धि हुई ना वो 20% हुई है। माना कि वो एक्स किलो चीनी खरीदता था पहले, और उसमें एक्स रुपये किलो था, और 20% की वृद्धि हो गई। यानी कि जो कीमत में वृद्धि होगी वो उसके क्वांटिटी पर निर्भर करेगी। तो जो 500 रुपये में खरीदा था उस पर अब 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हो गई है। तो यानी कि वो आइटम अब वो 600 रुपये में खरीद पाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो 500 में ही खरीद रहा है, वो 500 में ही खरीद रहा है, लेकिन जो पहले क्वांटिटी मिलती थी उससे 5 किलो कम खरीदता है। पहले जो चीनी मिलती थी वो उससे 5 किलो कम खरीदता है। तो जो मूल्य में वृद्धि हुई है वो 100 रुपये की हुई है। मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो आपके 100 रुपये की हुई है। 100 रुपये की मूल्य में वृद्धि हुई है। तो 100 रुपये में वो 5 किलो कम खरीदता है। तो 100 रुपये में वो 5 किलो कम खरीदता है, यानी कि ये जो कीमत आएगी यही बढ़ी हुई रेट है आपकी, यही आपकी बढ़ी हुई रेट है। तो बढ़ी हुई रेट हो जाएगी 20 रुपये किलो। बढ़ी हुई रेट हो जाएगी आपके 20 रुपये किलो पर किलो, 20 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 20 रुपये प्रति किलो हो जाएगी आपके ये बढ़ी हुई रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रमन की सैलरी पहले 50% कम होती है। रमन की जो सैलरी है वो पहले 50% कम होती है। तो 100 थी, 100 में से वो 50 कम हो गई तो 50 बची। इसके बाद फिर 150% बढ़ती है, फिर इसकी 50% बढ़ती है तो 150% हो जाएगी। तो उन्हें कितना का नुकसान हुआ, पहले 100 थी, अब हो जाएगी इसकी 75। तो इसकी जो नुकसान है वो 25% का नुकसान होगा। 100 माइनस 75, 25% का नुकसान होगा रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6.4 है, 6.4 6.4 वो 5.04 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये जो 6.4 है ये 0.04 का कितना प्रतिशत है। तो हमें पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लग जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो 640 है जो 4 का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 16, 160। ये हमें प्रतिशत पूछा है तो ये हो जाएगा 160% हो जाएगा, 160% हो जाएगा। अगला पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 का 20% का 20,000 का 20,000 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2, 1 और 2, ये हो जाएगा 15 30 30 60। तो ये हो जाएगा आपका 60, आंसर आएगा इसका 60। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।